जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि बार शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा और मेरे पति का है। मेरे पति का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया और मेरा पति घर पर लेट आने लगा। मैंने गुरुजी से अरदास की कि सब ठीक हो जाए। मैं आपका शुक्राना सत्संग करूंगी। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया जो बिल्कुल मेरी बातों से मैच करता था। जो भी मेरे पति के साथ लड़ाई झगड़ा था, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि शिवरात्रि वाले दिन सब ठीक हो गया और वो अच्छे से बात भी करने लगे और टाइम पे भी घर आ गए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा के बारे में जितना बोलो उतना कम है। मैंने अपना कोई गुरु नहीं बनाया अब तक, पर जैसे गुरु मुझे चाहिए थे वैसे गुरु मुझे मिल गए मेरे कान्हा जी की कृपा से। जब मैं कान्हा जी को राखी बांधती थी तो हमेशा कहती थी कि मेरे जीवन में भी कोई ऐसा फ्रेंड आए जो मेरे गुरु जी हैं। कान्हा जी का भी शुक्राना और गुरु जी का मेरे जीवन में आने का शुक्राना। गुरु जी बहुत अच्छे हैं और दयालु हैं। गुरु जी, मेरे पति को साइनस की बीमारी की वजह से उनको बहुत दर्द हो रहा है। फेस पर भी स्वेलिंग आ गई है। गुरुजी, मैंने आपका चंदन तिलक लगाया पर उनको अभी आराम नहीं है। इस दर्द की वजह से वो काफ़ी टाइम से मॉर्निंग का नाश्ता नहीं करते। जब वो खाना चबाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। मुझे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। आज उनको बहुत तकलीफ हो रही है। गुरु महाराज जी, आप कुछ करिए। आपसे विनती है, हाथ जोड़कर उनकी इस साइनस की बीमारी को काटो ताकि अच्छे से खा पी सके। मेरे और मेरे पति के गुनाहों भूल चूक को माफ़ कर दो। गुरु जी, जाने जाने में जो भी गलती हुई है माफ़ कर दो। मेरे घर से ब्लैक मैजिक, लड़ाई झगड़ा, दरिद्रता बीमारी दूर करो। गुरु जी, सबका भला करो। सबके घर में सुख शांति बरकत हेल्थ वेल्थ बख्शो। गुरु जी, मेरा एक सत्संग 28 फरवरी का है। जब मेरा बेटा एग्ज़ाम देने जा रहा था, बारिश की वजह से रुका हुआ था। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि बारिश को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुरु महाराज जी ने मेरी अरदास सुनी और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने 3 साल पहले मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए शुक्राना। मेरे भतीजे का ठीक से ऑपरेशन हो गया, अब वो ठीक है, उसके लिए शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहन मायके की तरफ से शुक्राना, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमें अपना बनाने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरु जी, सारी संगत का भला करें। सारी संगत की तरफ से शुक्राना। गुरु जी, अपनी मेहर यूं ही हम पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, संगत जी, ये सत्संग सुनाने में गुरु जी मेरी आंखों की बीमारी और मेरे पति की साइनस की बीमारी को काटिए, कृपया करें। गुरु जी, दवाई भी नहीं लग रही है। गुरु जी, ब्लेस करिए, अपने बड़े मंदिर बुलाइए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी मुझे टेलीपैथी के जरिए मैसेज बताते हैं कि बेटा तू शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। शुक्राना करने से तेरे सारे जो भी कष्ट हैं वो मैं खुद काटूंगा। तो चिंता क्यों करती है जब मैं तेरे अंग संग खड़ा हूँ। तो जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी मुझे बोलते हैं कि बेटा जो भी तेरे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी है तो उसको बाहर निकाल दे, क्योंकि
जो तू जैसा जैसा तू सोचेगी, जैसा जैसा तू अपने दिमाग में गलत सोचेगी तेरे साथ वैसा ही गलत होगा। तो अपने माइंड को तू बेटा पॉजिटिव रखा कर। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब भी मैं थोड़ी ऐसे टेंशन में हो जाती हूँ और घबरा जाती हूँ किसी बात को लेकर, या मेरे हस्बैंड अंकल के बीच अगर हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं थोड़ी ऐसे घबरा जाती हूँ और टेंशन में आ जाती हूँ कि माइंड में हमेशा यही आता है कि ब्लैक मैजिक करने वालों ने तो कसर नहीं छोड़ी है हमें अलग करने के लिए, लेकिन गुरुजी हैं जो मेरा साथ देते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा जो माइंड है वो थोड़ा ऐसे विश्वास है थोड़ा ऐसे डगमगा जाता है 2 मिनट के लिए, लेकिन गुरुजी का टेलीपैथी के जरिए ऐसे मैसेज आते हैं कि मेरा विश्वास फिर से वैसे ही हो जाता है। मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ खड़े हो, क्योंकि आप मुझे हमेशा दर्शन देते हो। जब भी आपने बोला है ना, गुरुजी ने मुझे बोला है कि बेटा मैं तुझे इस रूप में दर्शन दूंगा, इस रूप में दर्शन दूंगा। तो गुरुजी ने मुझे ना जाने कितनी बार ओम के रूप में, बादलों के रूप में, शिव जी के रूप में साक्षात दर्शन दिए हैं। तो गुरुजी ने ना जाने कितनी बार मेरे ऊपर जो है कष्ट काटे हैं। एक दिन सपने में गुरुजी ने मुझे, जो मधुमक्खी होती है, तो ऐसे दीवार पे ऐसे दीवार पे जाके ऐसे वो मधुमक्खी जो मर गई। तो गुरुजी ने न जाने मेरा कौन सा ऐसा कष्ट काटा है, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ हमेशा अंग संग रहते हैं। और गुरुजी प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल को मेरे रिलेशन को सही कीजिए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे और लोगों से भी पता लगा है कि गुरुजी जो मेरे इन लॉज फैमिली हैं वो ऐसे इन कामों में माहिर हैं। वो पहले भी लोगों को करते थे, पहले भी कुछ थे जो इनके पास रहते थे, कुछ हमारे रिलेटिव, तो उन्होंने बताया कि बेटा वो इनसे बच कर रह कर। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा इन अंधविश्वासों में तो अपना माइंड मत लगाया कर। जब मैं हूँ तो ये शक्तियाँ, इनकी शक्तियाँ कुछ भी काम नहीं करेगी। मेरे होते हुए तेरा बाल विवाह का नहीं कर सकेगा कोई भी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को एकदम ऐसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं शांत रहने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन वो ऐसी बात करते हैं कि मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा शांत रहा कर। मैं कैसे शांत रहूँ गुरुजी संगत जी, जब मुझे पता है मेरे को इतने ब्लैक मैजिक करके मुझे परवाह नहीं है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। उस ब्लैक मैजिक के जरिए मुझे ऐसे पागल करने की कोशिश की जा रही है। मुझे मैसेज में भी बताया कि बेटा तू गुस्सा करती है, तू कंट्रोल तो करती है, तू गुस्सा करती है, लेकिन तेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, तुझे पागल की कगार पे पहुंचाया जा रहा है। मुझे पता है जब मैं गुस्सा करती हूँ, जब मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं ऐसे पागल हो जाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता लगता कि मैं क्या करती हूँ। मैं इतनी गुस्सा हो जाती हूँ, या तो मैं अपने आप को कुछ कर दूँ या किसी और को। तो प्लीज़ संगत जी, गुरुजी, मुझे पता है, लेकिन आज के बाद मैं अपने आप को शांत रखने की बहुत कोशिश करूँगी, करती भी हूँ, लेकिन जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो कहाँ मान रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने बोला है कि बेटा मुझे पता है तेरे पास लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट का स्वरूप कुछ भी तेरे पास मेरे ऐसा कुछ भी स्वरूप नहीं है जिससे तू मेरे को ऐसे घर में कुछ भी स्वरूप नहीं है। तू बेटा शिव के मंदिर में जाया कर, और जो जो तू जल प्रसाद जल चढ़ाती है शिव के जी के ऊपर, तो जो जल होता है तो उसको घर में ले आया कर और मेरा मंत्र जाप किया कर। तो वो जो जल है वो भी मेरे जल के बराबर काम करता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो ऐसे नहीं थे। अगर वो ऐसे होते ना तो मैं कब की छोड़ कर चली गई होती उनको, बट वो ऐसे नहीं थे। उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि खुद ब खुद अलग हो जाए, ना हम इनको अलग करें ना कुछ, बट ये ऐसा हो जाए कि एक दूसरे से खुद ही दुखी होकर एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते ही अलग हो जाएं। लेकिन गुरुजी मैं ऐसा मेरी सबसे पहले अरदास आपके साथ यही रहती है कि मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मेरा रिलेशन ब्लेस कीजिए, जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही हम हमेशा रहें।
गुरुजी प्लीज़, जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया है उनको तो आपने सज़ा तो दे दी है। मुझे आपने टेलीपैथी के ज़रिए जो बताया था कि सज़ा तो आपने उनको दे दी है, मुझे पता है। तो सही बात है गुरुजी, जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक किया है तो सपने में तो गुरुजी ने मुझे उनके साक्षात चेहरे दिखाए हैं कि किस ने ब्लैक मैजिक मेरे पति के ऊपर किया है, मुझे साक्षात दिखा दिया है। तो वो जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है उनको मेरे गुरुजी ने तो बेड पे लेटा दिया है। 2-3 महीने तो वो ऐसे बेड पे ही पड़े हैं, और जिनके जो उनके साथ उनका हस्बैंड जुड़े हुए हैं वो भी बेड पे हैं। बेड पे क्या, मतलब वो भी ठीक नहीं रहते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं बस यही चाहती हूँ कि इनको बस अपनी गलती का एहसास हो जाए कि हम करते, अगर इनको गलती का एहसास ना हो, उनके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम ना आए, कष्ट ना आए, तो उनको कैसे पता लगे कि कष्ट क्या चीज़ होती है। तो उनको लगना चाहिए ना कष्ट क्या चीज़ होती है। तो उनको पता भी लगना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो उल्टा हमारे ही ऊपर हो रहा है उसका असर, तो वो खुद ब खुद ही रुक जाएंगे। गुरुजी मुझे बहुत बार बताते हैं कि बेटा तू चिंता मत किया कर, जो भी तूने अपने मन में अरदास लगाई है वो मैं ज़रूर पूरी करूँगा, मैं धीरे धीरे पूरी करूँगा। मैं तेरे धीरे धीरे कष्ट काट रहा हूँ, एक साथ तेरे कष्ट नहीं काट रहा है ताकि तुझे पता ना लगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी मुझे पता है मेरा विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन अपने विश्वास को ऐसे डगमगाने ना दें। मुझे पता है सुधार करने की ज़रूरत तो हर किसी में होती है, मुझे भी ज़रूरत है। मैं भी थोड़ी गुस्सा कर जाती हूँ, मुझे नहीं पता मैं गुस्सा किस वजह से करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं शांत रहने की कोशिश करूँगी गुरुजी। मुझे पता है मेरी जो एक आदत है, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए कल मैसेज बताया कि कि तेरी चुगली करने की आदत नहीं जाएगी। तो सही बात है, मैं जब किसी के पास बात करने के लिए कोई नहीं होता, मुझे पता है गुरु पाँव मेरे साथ हैं, बट ऐसा होता है ना जब 4 औरतें बैठी होती है तो थोड़ी-सी आदत मुझे भी है कि मैं ऐसे बात करने लग जाती हूँ, ऐसे अपने इन-लॉज़ के बारे में या किसी के बारे में। तो गुरुजी ने मुझे बोला है कि बेटा तू तेरे जो मैं कष्ट काट रहा हूँ सब सब तेरे काम जो सही हो रहे हैं तू उनको वहीं पे बिगाड़ देती है। तू ऐसे चुगली करके तू चुगली ना किया कर, तू शांत रहा कर, चुगली ना किया कर। जो भी तू चुगली करती है उससे उन लोगों के कष्ट कटते हैं जो तेरे साथ बुरा करते हैं, और तेरे ऊपर तेरे कष्ट माड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आज के बाद मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे कि मेरे को खुद को मेरे मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे रिलेशन में प्रॉब्लम आए। आप सब ठीक कर रहे होते हैं और मैं वैसा कर देती हूँ कि उससे हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है। मुझे पता है मेरे हस्बैंड अंकल जो है पहले ड्रिंक करते थे, बहुत ड्रिंक करते थे, हमारे बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे। गुरुजी ने उनको जॉब लेस की है, गवर्नमेंट जॉब उनकी लग गई है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद उनको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उनको पैसे की वैल्यू का भी पता लग रहा है कि पैसा क्या चीज़ होती है, और उन्होंने ड्रिंक करना भी छोड़ दिया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज बताते हैं कि बेटा तुझे ये बीमारी लगने वाली है, ये बीमारी लगने वाली है। मुझे इस किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, मुझे बीमारी लग जाए कोई बात नहीं, क्योंकि सबसे पहले मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ अच्छे से रहे ना, अच्छे से रहे, मेरा साथ दे, मुझे समझे, मेरी हर प्रॉब्लम समझे, तब जाके तो मैं अपने अपने शरीर का ध्यान रखूँ। लेकिन सबसे पहले जब मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ ठीक नहीं रहते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मैं ऐसा सोचती हूँ मैं मर जाऊँ या कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए या मैं यहाँ से कहीं दूर चल जाऊँ। इतनी नेगेटिविटी मेरे माइंड में आती है, इतनी नेगेटिविटी आती है कि भगवान इन लोगों को क्या मिलता है, ऐसा करके क्या मिलता है। तो काफ़ी गुरुजी ने फिर भी सँभाला हुआ है हमें, फिर भी हमें सँभाला हुआ है, मुझे पता है। क्योंकि मैं जितना लड़ाई झगड़ा उनके साथ करूँ, मैं भी उनको बहुत सी बातें बोल देती हूँ गुस्से में, लेकिन फिर भी वो ही मेरे को कॉल करते हैं, वो ही मेरे को फ़ोन करते हैं। मुझे पता है गुरुजी उनको फिर भी सँभाल देते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारा रिलेशन यहाँ तक है तो मुझे पता है आपकी वजह से ही है, नहीं तो आज तक पता नहीं इन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया होता। मुझे पता है मेरे घरवाले, मेरे इन-लॉज़ जो हैं मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं, ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। तो गुरुजी अब आपके ऊपर मैंने अपने रिलेशन को तो आपके ऊपर ही सरेंडर करके रखा है। मुझे पता है आप सब कुछ सँभालोगे। अपने हस्बैंड अंकल मैं
चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हस्बैंड अंकल और मेरे रिलेशन के बीच में तो दरार नहीं आने दूंगी। मैं मेरी अरदास आपके सामने, क्योंकि हर बार यही रहती है, तो आप भी तो जानते हो ना गुरुजी कि मैं कितनी अरदासें, कौन-कौन सी अरदासें आपके सामने सबसे ज़्यादा लगाती, तो क्यों ना आप क्यों नहीं मेरे रिलेशन को सँभालोगे? मुझे पता है आप सँभालोगे और सँभाल के आ रहे हो। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, जय शंकर जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो तो उनके घर को भी ब्लेस कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, उनके बच्चों को ठीक रखें, सबकी फैमिली को ठीक रखें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।